नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश डिजाइन। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पैनल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इफेक्ट को रीड करेंगे। इफेक्ट में जितने भी टूल्स हैं ये सारा कैप्चर करते हैं। ठीक है। इफेक्ट में सबसे पहला जो है हमारा है वो है 3D इफेक्ट। एंड 3D इफेक्ट्स में जो सबसे पहला जो हमारा टूल है वो 3D रोटेट। इसमें 5 ऑप्शंस हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं। और जो पहला है वो है 3D रोटेट। 3D रोटेट क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 3D होता क्या है। 3D में 3 डायमेंशंस होती हैं और नॉर्मली हम किसी भी इमेज पे काम करते हैं तो वो 2D होती है, मतलब 2 डायमेंशन, विड्थ इनटू हाइट। 3D के अंदर आपके 3 डायमेंशन होती हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है। अब इफेक्ट में 3D इफेक्ट में जाएंगे, 3D रोटेट। अब ये क्या करता है 3D रोटेट? जब हम 3D रोटेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपका 3D रोटेट मैनेजर आ जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे ये 3D बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। नीचे हमारे पास ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम इसको हल्का सा रोटेट करते हैं। अब आप देखेंगे ये जो हमारी इमेज है, जिस तरीके से मैं बॉक्स को रोटेट कर रहा हूँ, अब ये 3D डायमेंशन में रोटेट हो रही है। ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ करता हूँ, सॉरी राइट की तरफ, तो इस तरीके से रोटेट हो रही है। एंड लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो इस तरीके से। ठीक है। इसी प्रकार आप हॉरिजेंटली चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालकर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब 3D में क्या होता है हमारा, 3D रोटेट होता है। और 2D में जो होता है हमारा, वो इमेज जो होती है वो एंटी इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमती है और या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। इसे 2D रोटेट कहते हैं। और जो इफेक्ट में है हमारे पास ये है 3D इफेक्ट। ठीक है। तो 3D इफेक्ट आपको क्लियर है। उसी तरीके से इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिलेंडर का। अब सिलेंडर में क्या होता है? अब सिलेंडर में दोस्तों क्या होता है कि आप इमेज देख रहे होंगे, बीच में ये जो पिक्सल्स हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से कम कर रहा हूँ तो ये बॉक्स अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है। जैसे आपको किसी बोतल के अंदर पैकेजिंग का मॉकअप बनाना है, जब आप पैकेजिंग को आप उसके ऊपर पेस्ट करते हो तब इसका यूज हम करते हैं। तो मोस्टली पैकेजिंग में यूज करते हैं या किसी इमेज को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर इमेज को पतला मोटा करना है इस तरीके से। और जैसे देखिए अगर इसकी वैल्यू मैं माइनस करता हूँ तो ये इमेज सिमट सी जाती है अंदर की ओर। उसी प्रकार अगर प्लस करते हैं तो ये अंदर से स्ट्रेच होती है इमेज। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर इम्बोस। इम्बोस जैसे कि आपने फोटोशॉप में भी यूज किया होगा इम्बोस, सेम है। अगर हम इम्बोस इफेक्ट इस पे डालते हैं तो इस तरीके से ये डेप्थ में कन्वर्ट हो जाती है और ग्रे स्केल में। अगर आपको ओरिजिनल कलर में रखना है तो आप यहाँ से ओरिजिनल कलर में भी रख सकते हैं और इस हिसाब से इसकी जो डेप्थ है वो इम्बोस कर सकते हैं। ठीक है। कई कलर ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ब्लैक में भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप अदर पे जाके और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर, मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट है इसमें पेज कर्व। अब पेज कर्व में क्या होता है दोस्तों, आपने कई बार किसी पेज का डिजाइन बना रहे हैं और उसमें उसको पेज को फोल्ड करके दिखाना है आपको, पेज कर्व करके, तो उसमें आप पेज कर्व इफेक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सारे सारे ऑप्शन है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ठीक है। अगर इसको लेफ्ट में करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट में करना है तो इस वाले को यूज कर सकते हैं, एंड राइट लेफ्ट करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस कर्व का इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ये ग्रे पे है, अगर इसको आप दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट है इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो अगर बैकग्राउंड में कलर डालना है आपको तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके का इफेक्ट ये आ जाएगा। और सेम विड्थ एंड हाइट आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं।
कर्ल की, ठीक है, कितना कर्ल करना है। अगर कम करना है तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, इस तरीके से आएगा। हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से एंड माइनस कर सकते हैं हाइट को, ठीक। तो ये था पेज कर्ल। नेक्स्ट है इसमें पिंच पाउच। ये भी इमेज को एडिट करने के लिए होता है ऑलमोस्ट। इसमें आप देखेंगे इस तरीके से पूरी इमेज स्ट्रेच हो जाती है। ये जो पीछे के पिक्सल्स आप देखेंगे, तो मोस्टली ये कॉमिक इमेजेस बनाने के लिए होता है, फनी टाइप की इमेजेस। अगर किसी इमेज को इस तरीके से स्ट्रेच करना है और थोड़ा सा फन वाला फैक्टर लेके आना है, तो आप इस तरीके का इफेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्पेयर। अब स्पेयर में क्या होता है दोस्तों कि जो बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फुटबॉल सा शेप आ रहा है, मतलब आपकी जो भी इमेज होगा उसका जो सेंटर का पोर्शन होगा वो आपका स्ट्रेच होगा एंड वो इस तरीके से सर्कल वाले इफेक्ट में इम्बोस होकर आएगा। इम्बोस नहीं होगा, सॉरी, थोड़ा सा उठा हुआ आएगा। तो जैसे कोई सर्कल का शेप है और उसमें किसी इमेज को सेट करना है या उसका मॉकअप बनाना है, तो आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और इसकी वैल्यू आप परसेंटेज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इसको कम करने पे इस तरीके का इफेक्ट होगा एंड प्लस करने पे इस तरीके का इफेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जो आपको फोटोशॉप में ऑप्शंस होता है, जैसे आपको किसी इमेज को लाइट करना है, डार्क करना है, उसके कलर थोड़े से कलर वैल्यू ऊपर नीचे करने हैं, तो आप एडजस्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो कोरल में ये ऑप्शन मतलब एक टेम्परेरी बेसिस है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हल्का फुल्का इमेज में टोन कर्व वगैरह मैच करना है, तो आप कोरल से भी कर सकते हैं। अदरवाइज फोटोशॉप पे ज़्यादा बेटर होता है ये ऑप्शन। सो मैं अभी एक इफेक्ट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बाकी सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एक एक जाके, ठीक है। सो एडजस्ट, ऑटो एडजस्ट ये कोरल का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इमेज ऑटोमेटिक, इसका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब सेट हो जाता है ऑटोमेटिक। और ये कोरल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। फिर जस्ट इसके नीचे है इमेज एडजस्टमेंट लैब। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे आपके पास ऑप्शन आ गए। यहाँ पे भी ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन है और इसको आप मैनुअली भी इसका कलर जो है इमेज का सेट कर सकते हैं। यहाँ से सारा कुछ वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे आपको जो एडजस्ट हैं, ये सारे इसी तरीके से इफेक्ट हैं और ये बेसिकली इमेज एडिटिंग में यूज होते हैं। तो आपको सब एक एक करके चेक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये सारे इफेक्ट हैं, आर्ट स्ट्रोक, ब्लर, कैमरा। तो ये सारे इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम वैसे ही आप किसी भी इमेज पे अप्लाई करके देखना, तो ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है आर्टिस्टिक मीडिया, ठीक है। अब मैं आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करता हूँ। सो आर्टिस्टिक मीडिया में इस तरीके से आपका एक टूल बॉक्स खुल के आ जाएगा। नीचे ये बहुत सारे ब्रशेस दिए हुए हैं। अब इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया का ये ब्रश ले लेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई सर्कल बनाया है इस तरीके का, ठीक है। अब उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका शेप, उसकी डिजाइन। इसमें बहुत सारे ब्रशेस हैं, जैसा भी आपको इफेक्ट चाहिए इस तरीके का। डॉट, सो ये डिजाइनिंग में यूज होता है। आप कोई भी डिजाइन बना रहे, लेआउट बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ वेक्टर्स इस तरीके के डिजाइन करने हैं, तो आप आर्टिस्टिक मीडिया में चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें बेवल। और बेवल में क्या होता है, बेवल में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हल्का सा इम्बोज कर सकते हैं। या जैसे आपने कोई
चॉकलेट का शेप देखा है आपने, उस तरीके के शेप में आप बेवल से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने एक बॉक्स बनाया और मैं एक इससे चॉकलेट का शेप बना देता हूँ इसे। ठीक है, आपने ये ब्राउन कलर का फिल कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ, चॉकलेट कलर। ठीक है, अब जब मैं इस बॉक्स पे बेवल का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, आप देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये बेवल का मैनेजर खुल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अभी ये सॉफ्ट एजेस पे मैं इम्पोज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, शेडो कलर यहाँ से पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और देन अप्लाई। अब ये आप देखेंगे यहाँ से हल्का सा ये इम्पोज हुआ है। शेडो कलर हम हल्का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिस्टेंस को ठीक है, अब ये आप देखेंगे हल्का सा ये चॉकलेट के शेप में आ गया है। और इसका रेड कलर और डार्क कर सकते हैं ताकि ये हल्का सा और डार्क दिखे। ठीक है, तो ये इस तरीके का इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको इफेक्ट में जाना है और बेवल पे क्लिक करके आप इस तरीके से यहाँ से इस टूल को यूज करके इसकी आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका ऊपर से सॉफ्ट टच पैनल है, नीचे इम्बोस पैनल है। इस तरीके से स्टाइल आपकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, शेडो कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आएगा। और टूल का यूज कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। सो इसे आपको प्रैक्टिस करें घर पे। ठीक है, सो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है फिर से। और इसके आगे के जो इफेक्ट्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ताकि मैं आगे और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।